जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आ जा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को ज़रूर देखें। मन क्या मानता है? यदि मन कहे आँख से कि कुछ अच्छा देखो तो मन आँख तत्काल ही अच्छे की खोज में निकलने लगती है, और यदि मन कहे बड़ा दुख है, आँख तुरंत ही दुख ढूंढने लगती है। मन क्या मानता है? और फिर हम तो सत्य की खोज में निकले हैं। सत्य क्या हमें भोजन देगा? सत्य क्या हमें काम देगा? सत्य से हमारा क्या लेना देना है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सत्य केवल आंतरिक है, आंतरिक अनुभूति है, आंतरिक अनुभव है, आंतरिक प्रेम है, आंतरिक आनंद है। और वह आंतरिक प्रेम और आनंद सारे बाहर के, आपके आसपास के सारे वातावरण को बदल के रख देगा, आपके नज़रिए को बदल के रख देगा। अहम देह न, मैं देह नहीं, मैं देह न, देह मेरी नहीं, अहम जीव न, मैं जीव नहीं। यह तथाकथित जो जीवन दिखाई पड़ता है, यह मैं नहीं। अहम एह चित्त, मैं तो निश्चित रूप से चैतन्य हूँ। मैं एव बंद या जीवते स्पर्शा असीत, बस एक था बंधन मेरा कि जीने की स्पर्शा थी, आकांक्षा थी। अब तो मैं जान गया कि मैं स्वयं जीवन हूँ। जीने की आकांक्षा पागलपन है। मैं सम्राट हूँ, व्यर्थ ही भिखारी बना था। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती हैं। अब आश्चर्य होता है, जनक कहते हैं, यह जानकर कि कैसे हवा की तरंगें शांत झील में लहरें उठा जाती हैं, ऐसी ही चित्त की हवा मेरी शांत आत्मा में हजार हजार लहरें उठा जाती है। वे लहरें मेरी नहीं हैं, वे लहरें चित्त की हवा के कारण हैं। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती हैं, और कैसे कैसे विचित्र सपने पैदा हो जाते हैं, और कैसे कैसे माया और मोह और लोभ और कैसे कैसे जाल खड़े हो जाते हैं। फिर एक बार इन जालों का हम अभ्यास कर लेते हैं तो छूटना मुश्किल हो जाता है। मैंने सुना है कि एक यूनानी संगीतज्ञ था। जब भी कोई उसके पास संगीत सीखने आता तो पूछता कि तुमने पहले कहीं और तो नहीं सीखा है? संगीत के संबंध में कुछ जानते तो नहीं हो? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल संगीत के संबंध में कुछ नहीं जानता तो वह आधी फीस लेता। अगर कोई कहता कि मैं कुछ जानता हूँ तो दुगनी फीस मांगता। दो व्यक्ति साथ ही साथ आए थे, एक बिल्कुल कोरा कागज और एक ख्याति नाम संगीतज्ञ था। काफ़ी जानता था, कुशल संगीतज्ञ था। और जब उस गुरु ने कहा कि जो बिल्कुल नहीं जानता उससे आधी फीस और तुम जानते हो तुमसे दुगनी फीस, तो वह कहने लगा यह अन्याय है, यह क्या मामला है? इसका अर्थ तो वह संगीत गुरु कहने लगा, इसका अर्थ सीधा है, जो नहीं जानता उसे हम सिर्फ सिखाएंगे। तुम जानते हो पहले तुम्हें बुलाएंगे, तुम जो जानते हो पहले उसे मिटाएंगे, तब तुम सीख सकोगे। संसार में हमारा असली सवाल एक ही है। हमने जन्मों जन्मों में कुछ अभ्यास कर लिए हैं, कुछ गलत बातें हम ऐसी प्रगाढ़ता से सीख गए हैं, अब उन्हें कैसे भूलें? यही अड़चन है। यह बात हमने खूब गहराई से सीख ली है कि मैं शरीर हूँ। भाषा, समाज, समूह, संस्कार सब इसी बात के हैं। भूख लगे तो है, तुम कहते हो मुझे भूख लगी है। जरा सोचो, अगर तुम इस वाक्य को ऐसा कहो कि शरीर को भूख लगी है, ऐसा मैं देखता हूँ
तुम फ़र्क समझते हो कितना भारी हो जाता है। तुम कहते हो भूख लगी हो तो तुम घोषणा कर रहे हो कि मैं देह हूँ। तब तुम कहते हो शरीर को भूख लगी, ऐसा मैं देखता हूँ, जानता हूँ। तो तुम यह कह रहे हो कि शरीर मुझसे अलग, मैं ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी हूँ। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम्हारे मन में तरंगें उठती हैं तो तुम कहते हो मुझे क्रोध हो गया है, तो तुम गलत बात कह रहे हो। तुम इतना ही कहो कि मन क्रोधित हो गया, ऐसा मैं देखता हूँ। तुम मन ही नहीं हो, वह जो मन में क्रोध उठ रहा है उसको देखने वाले हो। अगर तुम मन ही होते तब तो तुम्हें पता ही न चल सकता था कि मुझे क्रोध हो गया है, क्योंकि तुम तो क्रोध ही हो गए होते। पता किसको चलता? अगर तुम शरीर ही होते तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि भूख लगी है, क्योंकि तुम तो भूख ही हो गए होते। पता किसको चलता? पता चलने के लिए तो थोड़ा फासला चाहिए। शरीर को भूख लगती है, तुमको पता चलता है। शरीर में भूख लगती है, तुम में पता चलता है। तुम सिर्फ बोध मात्र हो। अगर हमारी भाषा वैज्ञानिक और धार्मिक हो, अगर हमारे संस्कार चैतन्य की तरफ हों, शरीर की तरफ नहीं, तो बड़ी अड़चनें कम हो जाएं। और फिर अनुभव की बात यह है, आपने शायद देखा हो अपने जीवन में, हमने चाहे कितना भी क्रोध किया हो, लेकिन भीतर एक गहन शांति छिपी रहती है और वह जानती ही रहती है कि यह असली क्रोध नहीं है। कितना भी आप भोजन, आपका पेट भरा हो, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में भोजन की बात आ जाती है, आपकी आँख में भोजन का दृश्य आ जाता है, आपकी जीभ में स्वाद आ जाता है, तो आपने अनुभव किया होगा कि फिर तो आपको खाना ही पड़ता है। मन ही खाता है भले ही, लेकिन खाना पड़ता है। ऐसे ही सारा खेल मन का है। मन जो कहता है वह होता ही चला जाता है। मन कहता है सौंदर्य देखो, तो मन आँख सौंदर्य देखने लगती है। और मन कहता है कि दुख देखो, तो दुख देखने लगती है आँख। दुख हो उस व्यक्ति को ढूंढने लगती है, दुखी व्यक्तियों के समूह को ढूंढने लगती है जहाँ सहानुभूति चल रही हो। और जब तुम कहते हो कि सुख देखो, तो आँख तत्क्षण सुख में राजी हो जाती है। और ऐसा ही नहीं, आप केवल और केवल 12 घंटे सुखी होकर देखें कि चाहे जो हो जाए मैं सुखी रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सुखी रहूँगा। फिर आप देखना एक अपूर्व क्रांति होगी।